एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन और मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति। संगिनी के मल्टी इंफॉर्मेशन एपिसोड में आज होम डेकोर में देखिए बागवानी और डाइट टॉक में होगी आपके ब्लड ग्रुप और डाइट पर बातें और फाइनेंशियल टिप्स में देखिए स्मार्ट फाइनेंशियल टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एपिसोड और बात करते हैं आपके घर की और उसके डेकोरेशन की। जी हाँ, क्योंकि आप एक गृहिणी हैं और अपने घर को सजाना संवारना आपका फेवरेट पास टाइम है और ऐसे में अगर आपको कुछ और नई जानकारियां मिले जिनके थ्रू आप अपने घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखा सकती हैं तो भाई क्या बात है। तो चलिए घर बैठे बैठे आपको बताते हैं आपके घर को सजाने का यानी होम डेकोर के कुछ नए और अनोखे तरीके। बागबानी न केवल घर के सौंदर्य को बढ़ाता है बल्कि ये हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आज होम डेकोर के इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं बागबानी के फायदे। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, वनस्पतियों, साग सब्जियों तथा फल फूलों को उगाना व उनकी देखभाल करना जो कि एक विज्ञान ही नहीं एक कला है। प्रकृति अथवा पेड़ पौधों का सामीप्य न केवल प्रदूषण को सोखकर हमें स्वच्छ परिवेश उपलब्ध कराता है बल्कि हमारे तनाव, चिंता, क्रोध और कुंठा जैसे नकारात्मक मनोभावों को अपने में सोखकर हमें सकारात्मक ऊर्जा तथा मनोभावों से ओतप्रोत कर देता है। होम डेकोर के तहत घर में हम सभी विभिन्न फूल और पौधों को लगाते हैं। ये न केवल घर को एक सॉफ्ट लुक देते हैं बल्कि उसके आसपास के पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं। पौधों को उगाना, उनकी देखभाल करना और उनकी पैदावार से लाभ कमाना एक व्यवसाय भी हो सकता है, लेकिन ये एक रचनात्मक कार्य भी है। अपने घर के बाग में खास किस्म के गुलाब या फिर बोनसाई का उत्पादन एक पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में भी उभर सकता है। शौकिया बागबानी या गमलों में पौधे उगाना न केवल हमारी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है बल्कि इससे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हमारी क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। महिलाओं के लिए बागबानी करना न केवल एक अच्छी हॉबी या शौक है बल्कि एक बेहतरीन उपचार पद्धति भी है। जो महिलाएं नियमित रूप से बागबानी करती हैं, वे अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ व तनाव मुक्त रहती हैं। मनोचिकित्सक कहते हैं कि बागबानी से महिलाओं के आत्मविश्वास तथा धर्म में वृद्धि होती है। इससे उनमें जीवन उपयोगी कुशलताओं का विकास संभव होता है। महिलाएं बागबानी द्वारा अपना आध्यात्मिक विकास कर सफलतापूर्वक अपने उत्तम जीवन का प्रारंभ करने में सक्षम हो सकती हैं। बागबानी से ध्यान प्रक्रिया का स्वाभाविक विकास होता है। जो महिलाएं घर पर ही रहती हैं और जिनके पास पर्याप्त समय होता है, वे बागबानी द्वारा अपने समय का सदुपयोग करके निरर्थक कार्यों अथवा बातों से बच सकती हैं। तो अपनाएं बागबानी को अपने डेली रूटीन में और पाएं एक आकर्षक आशियाने के साथ साथ निरोग और स्वस्थ जीवन। ध्यान रहे इस कार्य में आप अपनी खास सहेली को भी जोड़ें, क्योंकि रचनात्मक विकास के लिए एक से भले दो होते हैं। होम डेकोर से जुड़ी ये खास इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए थे और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होंगी। हम चाहते हैं कि आप अपने फीडबैक और अपने सजेशंस हम तक पहुंचाइए। आप फेसबुक के जरिए हमसे जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। यहाँ पर समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमारे डाइट एक्सपर्ट से हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए इस बारे में। तो कहीं जाइएगा मत। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। ज़्यादा से ज़्यादा एग और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स उनके खाने में शामिल हो और जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। क्या आपको पता है कि आपके ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आपका डाइट प्लान बन सकता है? अगर नहीं तो आज का ये एपिसोड है खास आपके लिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग आप अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट सुरभि जैन से डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू योर ब्लड ग्रुप के बारे में। सुरभि जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सुरभि जी, आज हम बात करने वाले हैं हमारे ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए इस बारे में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारे डाइट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, जो डाइट होती है ब्लड ग्रुप के हिसाब से उसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है, और जो ये कंसेप्ट लाया गया है ये बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल, और काफ़ी सारे इंडियंस भी इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। बेसिकली जो ये कंसेप्ट है वो है मिस्टर पीटर जी का। तो उनके हिसाब से जो डाइट है वो 4 तरह में डिवाइड होती है, जैसे कि हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। अगर जो डाइट है वो हमारे ब्लड ग्रुप के हिसाब से होगी तो वो हमें काफ़ी सारी जो डिजीज़ेज़ है उससे दूर रखेगी, हमारा वेट हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बेटर होगा। इसका बेसिस जो है, जो मिस्टर पीटर बताते हैं, इसका कारण ये है कि जितने भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं एक पर्टिकुलर फूड ग्रुप के साथ, अगर आप अपनी डाइट को अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से लेते हो तो वो फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं, उसके रिजल्ट्स फेवरेबल होते हैं और वो बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए उन्होंने डाइट को 4 भागों में बांटा है, या तो ए ब्लड ग्रुप के लिए, बी ब्लड ग्रुप के लिए, ए बी ब्लड ग्रुप के लिए और ओ ब्लड ग्रुप के लिए। जैसा कि आपने बताया कि एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप की एक पर्टिकुलर डाइट प्लान हो सकता है, ऐसे में अगर हम सबसे पहले ओ ब्लड ग्रुप की बात करें, उनके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? कहा जाता है कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनमें ज़्यादातर अल्सर की प्रॉब्लम और हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। तो हमारी डाइट इस अनुसार होनी चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम कम से कम हो। अब अगर अल्सर की प्रॉब्लम देखी गई तो अल्सर की प्रॉब्लम का ज़्यादातर कारण ओ ब्लड ग्रुप वालों के अंदर हाई एसिड सेक्रेशन होता है, यानी कि उनके स्टमक के अंदर जो एसिड का सेक्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी डाइट ऐसी हो कि जो एसिड सेक्रेशन है वो हमारे कंट्रोल में रहे। तो इसके लिए ओ ब्लड ग्रुप में सबसे अच्छी डाइट होती है मीट एंड फिशेस की। मीट में मटन हो गया, चिकन हो गया, फिशेस हो गई, ये उनकी बॉडी में एसिड सेक्रेशन को कम करते हैं। और दूसरा जो मिस्टर पीटर बताते हैं, उनके अनुसार हाइपोथायरॉयडिज्म का कई बार कारण हो सकता है आयोडीन डेफिशिएंसी। तो उन लोगों को ज़्यादातर जो सी फूड होता है और जो सॉल्ट वाटर फिशेस होती हैं उनका उपयोग ज़्यादातर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ें जो उन्होंने बोला है कि जिन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है ओ ब्लड ग्रुप वालों में, उनमें आप जो फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऑरेंजेस हो गए और एप्पल हो गए, इनको उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ओ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप की। ए ब्लड ग्रुप के लिए कैसा डाइट प्लान होना चाहिए? देखिए, कहा जाता है कि ए ब्लड ग्रुप वालों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है उनकी इम्यूनिटी की। उनको काफ़ी सारे एलर्जिक रिएक्शन होते हैं जिसका कॉज पता नहीं होता है। तो उन्होंने यही कहा है कि शायद ये हमारे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। तो हमारी जो डाइट होगी वो ऐसी हो कि हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस हैं वो कम से कम हो। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के लिए जितने भी मीट प्रोडक्ट्स हैं ए ब्लड ग्रुप वालों को उनको अवॉइड करना चाहिए। अब अगर हम बात करें प्रोटीन सोर्सेज की, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एग और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स उनके खाने में शामिल हो। और जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर आप इनकी अच्छी क्वांटिटी लेते हैं तो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस लो इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार हैं वो उनकी बॉडी में नहीं होंगे। तो इसी हिसाब से, और एक दूसरी चीज़ है वीट, राइस को अवॉइड करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोटी और वीट पे अपना ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम अब बात कर ले बी ब्लड ग्रुप की, उनके लिए कैसा डाइट प्लान आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, जो बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें जो बेसिकली प्रॉब्लम आती है, कई बार देखा गया है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उन लोगों को आ सकती है। और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का कारण हो सकता है कि उनका अगेन मीट का इंटेक। पर यहाँ पे आपको हर तरीके का मीट अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि सिर्फ उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो चिकन के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है और फिर उनको स्टमक डिस्टर्बेंसेस की प्रॉब्लम आ सकती है। और जो दूसरी चीज़ ऐसा है कि अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ना लें तो कई बार इनको बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन और प्लस चक्कर आना, जी घबराना, इस तरह की दिक्कत भी आ सकती है। तो कोशिश करें कि आपकी जो डाइट हो वो आपके ब्लड ग्रुप के, बी ग्रुप के हिसाब से ही हो। और एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी ब्लड ग्रुप।
ऐसे ब्लड ग्रुप के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें दोनों के कैरेक्टर्स आ गए, ए के भी कैरेक्टर्स आ गए और बी के भी कैरेक्टर्स आ गए। तो अगर हम ए की बात करें तो इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड का सेक्रीशन होता है। तो अगेन कोशिश करें कि आपका जो खाना है वो हाई प्रोटीन हो, बहुत सारा उसके अंदर लेग्यूम्स हो, बहुत सारा उसके अंदर प्रोटीन हो, लेंटिल्स हो, सीरियल्स हो, पल्सेस हो और साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हो और फ्रूट्स भी हों। ऐसा भी देखा गया है जो लेडीज़ ए बी ब्लड ग्रुप की होती है उनके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर एक्सरसाइज और लो कैलोरी की डाइट मेंटेन करें। अपने वेट मैनेजमेंट के लिए भी ये किया जा सकता है। स्पेशली इन्हीं ग्रुप के लोगों को हम कुछ लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उसकी गाइडेंस देते हैं, जिसके अंदर हो गया कि आपको अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, कम खाइए पर एटलीस्ट अपने खाने को 5 बार में डिवाइड करिए। आप जो प्रोटीन खाते हैं जैसे आप दालें वगैरह हो गई तो उसको आप दिन में यूज़ करो, रात को आप दालों को यूज़ मत करिए और मिनिमम 45 मिनट्स की वॉकिंग आपको करनी चाहिए। सुरभि जी, डाइट प्लान कैसे हम अपने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग बना सकते हैं ताकि हम और हेल्दी बने रहें, इससे जुड़ी इतनी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपने दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अगर आपको इससे पहले नहीं पता था कि आप अपने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान कर सकते हैं तो अब आपको सारी जानकारियां हैं। अब अपने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान कीजिए और बने रहिए हेल्दी और फिट। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके भी हैं कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशंस जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप सीधे हमारे फेसबुक पेज के जरिए हमसे जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। एक बार फिर से वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे फाइनेंस से जुड़ी कुछ खास टिप्स, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। कई महिलाएं महंगे जेवर ये सोचकर खरीद लेती हैं कि आड़े वक्त के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, पर सोने के जेवर खरीदी हुई कीमत से कम में ही बिकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब वक्त है आपको वो खास टिप्स बताने का जिनके जरिए आप घर बैठे बैठे अपने बजट को, अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकती हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं आज फाइनेंशियल टिप्स सेगमेंट में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। कहा जाता है कि संपन्नता हो या विपत्ति, पर घर महिलाओं को ही चलाना पड़ता है, इसलिए उन्हें वित्तीय मामलों की पूरी समझ होनी चाहिए। फाइनेंशियल टिप्स सेगमेंट में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे रहें आप फाइनेंशियल स्मार्ट। पति, पिता या भाई द्वारा किए गए निवेश, बीमा, म्यूचुअल फंड, शेयर या अन्य किसी भी ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी उनसे लें। पॉलिसी के दस्तावेज, मैच्योरिटी तिथि, अधिकतम फायदे की परिस्थिति के बारे में पूछें। पॉलिसी रिन्यू कराने के लिए तारीख का ध्यान रखें और एजेंट के संपर्क में रहें। अधिक ब्याज देने वाली बैंक योजनाओं, पोस्ट ऑफिस, सेविंग स्कीम्स और बचत की सहकारी एजेंसियों की जानकारी लें और सुरक्षित निवेश करें। कामकाजी महिलाओं को आयकर देना पड़ता है। टैक्स सेविंग्स के कुछ प्लान्स जैसे होम लोन, मेडिकल इंश्योरेंस, दान पर छूट, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आदि की जानकारी रखकर आप अपना टैक्स ही नहीं बचाएंगी बल्कि भविष्य के लिए निवेश भी कर सकती हैं। कई महिलाएं महंगे जेवर ये सोचकर खरीद लेती हैं कि आड़े वक्त के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, पर सोने के जेवर खरीदी हुई कीमत से कम में ही बिकते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि अपने निवेश पर की गई रकम पर कैसे करों को बचाया जा सकता है। सावधानी से किए गए निवेश न केवल आपकी आय पर करों को बचाते हैं बल्कि लंबे निवेश की सुरक्षा भी देते हैं। करदाता स्वयं की, जीवन साथी की अथवा बच्चों की एक या अधिक जीवन बीमा पॉलिसी के कुल प्रीमियम पर धारा 80C के तहत 1 लाख रुपए तक की प्रीमियम राशि पर कर का लाभ मिलता है। राष्ट्रीय बचत पत्र में 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि में किया गया निवेश न केवल निवेश किए गए वर्ष में धारा 80C के तहत आयकर छूट दिलाता है बल्कि 8.50% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिलाता है। धारा 80C के तहत 1 लाख रुपए तक के निवेश के अतिरिक्त बाजार में समय समय पर इशू होने वाले दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में 20,000 रुपए तक का निवेश
ATCCF के तहत कर लाभ दिलाता है। करदाता द्वारा स्वयं की, अपने जीवन साथी की अथवा अपने बच्चों की चिकित्सा बीमा के लिए कुल 15,000 रुपए तक चुकाया गया प्रीमियम धारा 80C और धारा 80CCF के कर लाभ के अतिरिक्त धारा 80D के तहत कर का लाभ दिलाता है। करदाता अपने माता पिता के चिकित्सा बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान कर अतिरिक्त 15,000 तक का कर लाभ ले सकता है। तो आज ही अपनाएं इन टिप्स को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में और बने फाइनेंशियल स्मार्ट। तो फाइनेंशियल टिप में ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो पूरा इन्फॉर्मेशन पैक्ड एपिसोड था ये आपको कैसा लगा। अपना फीडबैक हम तक पहुंचाइए फेसबुक के जरिए। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। आपकी संगनी कल फिर होगी हाजिर ऐसी ही कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ बेहतरीन टिप्स के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी तृप्ति को और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।